एक राजा था, देखिए अचानक मुझे ये, तो वो उसको बीमारी हो गई थी बहुत सीरियस वाली, तो वो बहुत जगह जा कर के इलाज कराए, डॉक्टर को दिखाए, कहीं ठीक ही नहीं होता। ऐसे करते करते बहुत पैसा खर्च कर दिए, कई लाख रुपये, और ऐसा करते करते 6 साल बीत गए, लेकिन उसको ठीक ही नहीं होता। हुआ क्या था, उसको एक मानसिक बीमारी हो गई थी। तो एक वैद्य आए, एक संत आए उसके दरबार में, तो संत से बोले मंत्री लोग कि राजा साहब की तबीयत खराब रहती है और इलाज कराते कराते हम थक गए हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है। संत ने कहा इससे पूर्व कुछ घटना घटी होगी, कुछ बात हुई होगी। तो मंत्री लोग बताए उन घटनाओं को, और फिर संत कहे कि राजा से मिलाओ। जब मिलाए संत को, राजा से बात किए, संत ने कहा कि राजा की बीमारी ठीक हो जाएगी, केवल 3 महीने में इनकी बीमारी पूरी ठीक हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, राजा 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पीला रंग देखे। पीला रंग, ठीक है ना, पीला ही देखना होगा। जब पीला रंग देखेंगे, जितनी मात्रा में देखेंगे उतनी मात्रा में इनकी बीमारियां ठीक होने लग जाएगी और 3 महीना में स्वस्थ हो जाएंगे। अब राजा तो राजा है, राजा ने पूरे नगर में, गांव में, सब जगह जहाँ जहाँ घूमते थे, सब जगह बिल्कुल सतर्क करा दिए, मुनादी करवा दिए कि सब जगह पेड़ को, दीवालों को, रोड को, जहाँ जहाँ घूमते थे सब जगह पीला रंग से पोताई करो, रंग पेंट करो पीला रंग की। अब ऐसा करते करते 3 महीने में राजकोष का बहुत पैसा खर्च हो गया। मंत्री लोग चिंतित थे कि ये 3 महीना पोताई करते करते पीला रंग के पैसा सब खर्च हो रहा है। कहते इतने में एक बालक था 12 साल का, वो आया लड़का राजा जी के पास, राजा साहब के पास, और जब बात वो सुना कि ये सब जगह पीला रंग, मतलब पीला रंग से पोताई करा रहे हैं, रंग पेंट करा रहे हैं, कि राजा जहाँ भी देखे तो वो क्या नजर पड़े, पीला पीला पीला, कोई काला उजला नहीं, तभी बीमारी ठीक होगी। वो 12 साल का लड़का वो आया और दौड़े दौड़े राजा के पास गया और आंख पर एक चश्मा पहना दिया, आंख पर एक चश्मा पहना दिया जिसका कांच था पीला, ठीक है ना, पीला कांच था, शीशा था। अब तो राजा जहां भी देखता पीला ही पीला। उस लड़का ने कहा, बालक ने कहा, राजा साहब आप पोताई करवाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप जहां जहां घूमेंगे, जहां जहां जाएंगे, क्या दिखाई देगा, पीला ही रंग दिखाई देगा। सही है ना। किसको बदला, रंग नहीं करना, दीवार नहीं बदलना, पेड़ पौधे नहीं बदलना, किसको बदल दिया, जो देखने का ऐनक है, चश्मा है, दृष्टि है, उसको वो क्या किया, पीला बस आंख पर लगा दिया। तो जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमारी सृष्टि बदल जाती है। कहते हैं नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। यदि हमारी सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, तो हमारा भाग अपने आप बदलने लगता है। हमारे माथा, हमारा सर का दर्द अपने आप ठीक होने लगता है। आप जब पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो शरीर के जितने हार्मोन्स हैं, जितने नस नाड़ियाँ हैं, जो खून की पंपिंग हो रहा है, हमारे शरीर में हार्ट है ना, सीना में हार्ट, और हार्ट 24 घंटे में 1 लाख बार पंपिंग करता है। हर व्यक्ति के शरीर में जो हार्ट है ना, हार्ट 24 घंटे में 1 लाख बार वो पंपिंग करता है खून का, जिससे हम जीवित हैं। तो जब हम शुभ सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, तो शरीर के जो नस नाड़ियाँ हैं, जो हमारे शरीर में खून दौड़ रहे हैं, वो सब पॉजिटिव एनर्जी में काम करने लगते हैं।
और जब हम गड़बड़ सोचते हैं तो क्या हो जाता है, वो सब नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है। तो ये है कि यदि हम तकदीर और भाग और किस्मत कहीं बाहर से नहीं आते, हमारी सोच, हमारी भावना और हमारे विचार से आते हैं, तो सबको चाहिए सत्संग में आकर के अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी भावना, ये चार चीज को यदि हम अच्छी दिशा में, सही दिशा में लगा ले तो ये सत्संग में आना सफल हो जाएगा और हमारा जिंदगी का कायाकल्प हो जाएगा। बाहर बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। कहाँ बदलना पड़ेगा? भीतर बदलना पड़ेगा। और जब भीतर बदल गया तो सब अपने आप बदलने लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया कैसी है? आप जैसी। अच्छे लोगों के लिए दुनिया अच्छी है और बुरे लोगों के लिए दुनिया बुरी है। हम देखना क्या चाहते हैं? जैसी हमारी भावना होती है, दृष्टि होती है, वैसे हमें लोग दिखाई देते हैं। हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे भीतर होता है। क्या ये पोगापंथी की बात है? नहीं। हम दूसरों में वही देखते हैं जो हम होते हैं। यदि हमें किसी में बुराई दिखाई देती है, ठीक है ना, हमें किसी में बुराई दिखाई देती है, दोष दिखाई देता है, गलतियां दिखाई देती है, तो इसका पहला कारण हम हैं, ठीक है ना। वो पहला निमित्त, पहली गलतियां हम में हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला में दोष नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? उनमें अच्छाई भी है, उनमें अच्छाई भी है। एक बार युधिष्ठिर पांचों पांडव जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, गुरु द्रोणाचार्य जब पढ़ा रहे थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों से कहा और दुर्योधन से भी कहा कि जाओ, युधिष्ठिर से कहा, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहा कि कल जाना और देख के आना कि संसार में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। और दुर्योधन से भी यही कहा कि तुम भी जाना और देखना कि संसार में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। दोनों चले गए, कल बीत गया, फिर आए स्कूल, तो पहले दुर्योधन से पूछे। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से पूछते हैं कि बोलो बेटा, संसार में कैसे लोग हैं, तुम्हें कैसे लोग मिले? दुर्योधन ने कहा गुरुदेव मत पूछिए, संसार में सब खराब लोग हैं, सब गलत लोग हैं। कहा कैसे? कहा जैसे मैं गांव भ्रमण करने के लिए निकला देखने के लिए, तो एक जगह 5-6 महिला बाल पकड़ के लड़ाई कर रही थी, मतलब झगड़ा हो रहा था। और आगे बढ़ा तो कई भाइयों में जंग छिड़ा हुआ था, मारपीट हो रही थी। और आगे बढ़ा तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मैंने जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ झगड़ा, लड़ाई, मार काट और गड़बड़ी है। संसार में सब खराब है, सब गड़बड़ है। हो गया। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने पूछा कि बेटा क्या बात है, कैसे संसार में लोग कैसे हैं? संसार के लोग। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव संसार के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हीरा है, बहुत सुंदर है। कहा वो कैसे? कहा जैसे मैं नगर भ्रमण के लिए निकला तो एक जगह सत्संग हो रहा था और सत्संग में बैठा तो मेरा मन शांत हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया। और आगे निकला तो कुछ संत महात्मा आए थे और लोग दान धर्म कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। और आगे बढ़ा तो एक जगह हवन तर्पण हो रहा था, पंडित जी कथा कर रहे थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। मैंने जहाँ जहाँ गया सब जगह अच्छा, सब बढ़िया, यज्ञ हवन पूजा पाठ और धर्म के ज्ञान की बातें हमें सुनने को मिली और सब लोगों में प्रेम, समता और खुशी मुझे देखने को मिली। इसलिए संसार के सब लोग अच्छे हैं। क्या कहा दुर्योधन? क्या कहा था कि सब लोग खराब हैं, और युधिष्ठिर क्या कहे? सब लोग अच्छे हैं। देखने की दृष्टि, मतलब संसार में हम जाएंगे तो दोनों चीजें मिलेगी, अच्छी भी मिलेगी और
बुरी भी मिलेगी। लेकिन हमें देखना क्या है, आप जब मार्केट जाते हैं, शहर जाते हैं, तो आपको कुछ खरीदना होता है, सब्जी खरीदनी होती है, कुछ और चीज़ खरीदना होता है, तो आपको जो चीज़ खरीदना है वही चीज़ दिखाई देती है, और जो चीज़ दिखाई देती है उस पर फोकस नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिसको जो चीज़ खरीदना होता है वही दिखाई देता है, और भी चीज़ें हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, संसार में हमें क्या चाहिए, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो हमें अच्छी चीज़, अच्छी बोल और अच्छी सोच को ही जीवन में धारण करना चाहिए। ये सब हमारे भीतर की चीज़ है। भीतर में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्या कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि हमारी पवित्र है, दृष्टि हमारे एकदम समत्वम की योग है, अच्छी भावना है, तो देखिए आप एक शराब पीने वालों में भी अच्छाई देख लेंगे। मुझे अनुभव है, मैं घूमने जाता हूँ सुबह शाम, जब इधर जाते हैं बसंतपुर की ओर, तो प्रायः एक शराबी मिल ही जाता है, समझ रहे हैं, और शाम को तो मिल ही जाता है। तो जब हम जाते हैं तो वो जब उधर से आते रहते हैं तो प्रणाम करते हैं, बाबा प्रणाम, लड़खड़ा रहा है अपना, और वो प्रणाम करता है, मैं हाथ ऐसे कर देता हूँ, शराब पिया है, होश नहीं है, लड़खड़ा रहा है और वो प्रणाम कर रहा है। और ऐसे लोग 10 लोग आकर के यहाँ प्रणाम करते हैं, आश्रम के गेट के पास आके, और शराब पिया है और प्रणाम करेगा। अब सोचो, हम उसमें ये देखेंगे कि ये आदमी कितना खराब है, कितना गलत है, शराब पिया है, नहीं नहीं, वो उसकी चीज़ है, वो शराब पीता है कि क्या करता है वो जाने, लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें बंदगी कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसका कर्म का भागीदार वो है। लेकिन वो देख करके ये कपड़ा को, और वो सोचते हैं कि बाबा लोग, ये लोग संत है, ये लोग गुरुजन है, और प्रणाम करने से हमें पुण्य मिलेगा। सही है ना? तो वो शराबी में भी आप अच्छाई देख सकते हैं, धर्म को देख सकते हैं। सही है ना? अगर दृष्टि गड़बड़ है तो, दृष्टि गड़बड़ है तो संत में भी गड़बड़ी देख सकते हैं, साधु में भी गलतियां देख सकते हैं। मतलब सब कुछ कहाँ है, भीतर है अपनी दृष्टि। आज से 50 साल पहले की एक घटना है। एक गांव में, देहात में, एक अनपढ़ आदमी खेत में हल जोत रहा था। क्या कर रहा था? हल जोत रहा था बैल से। जब वो हल जोत रहा था तो जोतते जोतते उसको एक दर्पण मिला। एक दर्पण जब वो मिला तो वो लिया और बस कपड़ा से पोंछा और ऐसे देखता है तो उसमें उसको चेहरा दिखाई दिया, है ना? चेहरा बढ़िया सुंदर दिखाई दिया। वो गौर से देखता है, बहुत पहली बार वो दर्पण देखा था, दर्पण कभी देखा ही नहीं था। तो वो देखता है इसमें तो बहुत सुंदर आदमी है, बहुत बढ़िया है। तो वो कहता है कि ये तो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उसके पिताजी बचपन में ही मर गए थे और उसकी माँ कहती थी कि तुम्हारे पिताजी ठीक तुम्हारे ही जैसे थे। ठीक है ना? माँ कही थी। तो वो जब दर्पण देखता है तो वो बहुत खुश हुआ और वो कहता है ये तो मेरे पिताजी हैं। बड़े प्यार से उसको धोया और बढ़िया थैला में ले करके घर गया और बढ़िया एक काठ की पेटी, पहले ये अलमारी नहीं होती थी, क्या होता था? बक्सा लकड़ी की, अभी भी है बहुत घरों में। तो लकड़ी की जो पेटी थी, बक्सा था, उसी में वो दर्पण को रख दिया। और जब सुबह होता तो स्नान करता बढ़िया और पहले वहीं जाता, पेटी को खोलता और पेटी को खोल के उसको देख लेता, अर्थात पिताजी के दर्शन कर लेता, तब वो काम में जाता। चाहे कोई भी काम में जाए तो पहले वो दर्पण को देख लेता, पिताजी के दर्शन कर लेता। अब जान रहे ना पिताजी है कि कौन है? पिताजी है कि बेटाजी है? तो वो बस दर्पण देख करके तब वो जाता
ऐसे करते करते कई दिन हो गए, महीने बीत गए। उसकी पत्नी को कुछ लगा कि ये रोज रोज सुबह सुबह पेटी खोलते हैं, है ना, क्या बात है। तो जब वो आदमी चला गया काम में, तो उसकी पत्नी जाती है और पेटी को खोलती है, तो देखती है कि इसमें कोई सामान है। तो वो देखती है तो उसका चेहरा दिखाई दिया। अब तो वो सोचती है, ओ इसीलिए रोज रोज इसी को देख करके ये कहीं जाता है, और इससे, क्योंकि ये नवरती लड़की है और ये इसी से प्रेम करता है, मुझे छोड़ना चाहता है और इसी से ये प्रेम करता है। अब वो तो अंदर में बिल्कुल जल भून गई, और वो दौड़ी दौड़ी जाती है सासू माँ के पास, और सासू माँ से कहती है, माँ चलो देखो वहाँ आपके बेटा पेटी में क्या रखा है। बुढ़िया जाती है, उठाती है, देखती है। तो बुढ़िया जैसे देखती है वो कहती है, अरे दैया रे दैया, ये दूसरा तो किया लेकिन बुढ़िया क्यों किया। बुढ़िया मतलब उसी का चेहरा दिखाई दिया ना। क्या कहती है, दूसरी शादी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बुढ़िया क्यों कर लिया। क्या कह रहा हूं मैं, जैसी दृष्टि है ना, सब पूरा कन्फर्म हो रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसे हमारे मन में, वो लोगों में क्या है, दर्पण में कोई है, दर्पण में कुछ नहीं है, लेकिन सब की अपने अपने मन की जो भावना है वही दिखाई दे रही है। और उसी को मतलब संदेह करके, उसमें आरोपित करके, तब वो दुखी सुखी हो रहे हैं। कबीर साहब ने बहुत अच्छा कहा, दर्पण केरी गुफा में सोनहा पैठा ढाए, देखी प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मरी जाए। ये बीजक की एक साखी है। कबीर साहब ने कहा है कि दर्पण केरी गुफा में, एक दर्पण का गुफा था, कांच का एक भवन था, उसमें एक कुत्ता जाके घुस गया। अब जैसे घुसा तो उसको चारों तरफ कुत्ता ही कुत्ता दिखाई देने लगा, कुत्ता ही कुत्ता। अब उसको लगता है कि चारों ओर से कुत्ते मुझे घेर लिए हैं, और वो कुत्ता को लड़ाई, कुत्ता कुत्ते के दुश्मन होता है, सही है ना, बैरी। वो कुत्तों को मारने के लिए शीशा में वो अपना बस मारता है मुंह, जैसे मारता है तो उधर से भी परिछाया आती है। और वो कबीर साहब कहते हैं, देखी प्रतिमा आपनी, अपनी छाया देख करके और भूखी मरी जाए। कुत्ता उसमें सिर मारते मारते और भूख करके मर गया। ये पूरा संसार एक कांच का मंदिर है, पूरा संसार कांच का एक भवन है। और जैसी हमारी भावना होती है, जैसी हमारी मानसिकता होती है, वैसा ही हम दूसरों में आरोपित करते हैं, दूसरों में वैसा ही हम संदेह करते हैं। और उसमें संदेह करके हमको लगता है कि ये आदमी सम्मान नहीं कर रहा है। एक अहंकारी आदमी को सब जगह अपमान का बोध होता है, सब जगह अपमान। वो मेरा सम्मान नहीं किया, वहाँ गया तो आदर नहीं किया, वहाँ गया तो मुझे ऐसा कर दिया। ये किसकी देन है? अहंकार। लेकिन एक विनम्र व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, संत महात्मा, उनको कहीं अपमान का बोध ही नहीं होता है। कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद, कोई सम्मान करे तो बढ़िया, और न करे तो भी बढ़िया। सही है ना? तो इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि पूरा संसार एक दर्पण है, और जैसा हमारी भावना होती है वैसा ही हमें संसार में, परिवार में दिखाई देने लगता है। तो इसलिए हम लोग अपनी भावना को, अपनी मानसिकता को क्या करना चाहिए? स्वच्छ, पवित्र, जस का तस ही दिखाए, जो जैसा है वैसा देखें, किसी प्रकार उसमें दोषारोपण नहीं। मैंने कहा ना, वो शराबी है, वो शराब पी के आ रहा है, लड़खड़ा रहा है, लेकिन वो प्रणाम कर रहा है। उसको प्रणाम को स्वीकार करो। ये क्यों देख रहे हैं कि वो शराब पी के देखो कितना दुष्कर्म कर रहा है? उसके दुष्कर्म को अपने भाग हम खराब करें? नहीं। तो ये तो एक मैसेज है,
इसी प्रकार घर में परिवार में जितने लोग हैं, जो उनकी अच्छाई है वो अच्छाई को हम देखें। जब अच्छाई देखते जाएंगे तो हमारा मन अच्छाई से भर जाएगा, और बुराई देखते जाएंगे तो क्या होगा, बुराई से भर जाएगा। एक लड़का पहाड़ की घाटी में गया, पहाड़, और वहां जाकर के वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उधर से आवाज आती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो लड़का सोचता है कोई शैतान है यहाँ, और वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो रोने लगा, घबरा गया, और वो भागे भागे माँ के पास आया। माँ से कहता है, माँ वहाँ कोई शैतान है, और वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे वो खाना चाहता है। माँ लेके जाती है, चलो वहाँ गए तो वहाँ कहा तुम बोलो, तो लड़का फिर वही कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर वही धुनी, वही आवाज लौट के आई। माँ समझ गई। माँ ने कहा, बेटा अब तुम कहो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर लड़का बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या आवाज आई लौट के, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लड़का खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। क्या है, पूरा इकोसिस्टम है ये संसार। क्या है, पूरा इकोसिस्टम है। हम जैसा क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल और ध्वनि की प्रतिध्वनि, ये संसार का नियम है, ये कारण कार्य व्यवस्था है। इसलिए हम लोग अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी भावना से किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं, सब अच्छे हैं। हम जिंदगी बहुत बेशकीमती है और थोड़े दिनों के लिए है। हम लोग सब लोग एक साथ घुल मिल करके जीवन जीने के लिए धरती पर आए हैं। धरती पर सब लोग, हम लोग प्रेम से, शांति से और हिल मिल करके जीने के लिए आए हैं। मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र प्रकृति माता की संतान है, प्रकृति की संतान है, और वो हमेशा प्रकृति चाहती है कि सब प्रेम से रहे, सब अच्छा से रहे, अच्छे कर्म करे, ठीक है ना, प्रकृति चाहती है। लेकिन जब धरती पर कुछ गड़बड़ होने लगता है, कुछ आतंकवाद, नक्सलवाद, गुंडा गर्दी जब होने लगता है, और जब पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार ये सब बढ़ने लगते हैं, तब क्या होता है, तब जानते हैं, तब एक से एक बीमारी फैलने लगती है, कुछ न कुछ आपत्ति आने लगती है। अभी कुछ दिन पहले जो बीमारी यहाँ आई, कितने लोग साफ हो गए, बताइए, लाखों के लाख धरती से। तो ये सब क्या है, जब जब होए धर्म की हानि, सुने हैं ना रामायण की, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पुण्य का नुकसान होता है, तो पाप अपने आप ऊपर आता है। दुनिया में दिन और रात दो ही शक्ति है, या तो दिन रहेगा या फिर रात रहेगी, या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए अपने जीवन में कि ये जो गलत चीज़ें हैं इसको हम पूर्ण विराम करें, गलत खान पान, रहन सहन ये सब का त्याग करें, और जीवन को हम पवित्र बनाएं। तो ये जब हम पुण्य की, देखिए, ये नहीं कि सामने वाला गलत कर रहा है, सामने वाला गलत कर रहा है इसको नहीं देखना है, हमें अच्छा करना है। कोई जागे न जागे उसकी मुकद्दर, हमारा फर्ज है कि आवाज लगाते रहिए, ठीक है ना, आवाज। हम अच्छी बातें, अच्छी चर्चा, अच्छा समाज को कुछ दें, समाज को दें। एक छोटा सा मैसेज जो आप लोग सुने हैं, मैं ये कह के विराम दूंगा कि हमारा धर्म क्या है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए, आ जाए, लेकिन हमारा नाम किस में आना चाहिए, अच्छे में, ठीक है ना, अच्छे में, पॉजिटिव में। वही कहानी जो एक तालाब था, और तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी और एक बंदर रहता था। गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई, और जेठ के महीने एकदम आंधी चलती थी।
तो आग फैल गई। उस समय ये पानी टंकल नहीं था कि पानी आगे सरकारी बुझा दे। लोग बाल्टी से पानी डालते, आग बुझी नहीं, आग दवानल की रूप ले ली। तो वो जो तालाब के किनारे जो चिड़िया थी छोटी सी, वो तालाब में जाती और चोंच मारती और वो पानी ला करके आग पर डाल देती, उड़ के आती और आग पर डाल देती, आग पर डाल देती। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। चिड़िया क्या करती, उड़ के जाती और तालाब से चोंच में पानी लेती और आग पर डाल देती, आग पर डाल देती। तो जो बंदर बैठा था ना पेड़ पर, उससे रहा नहीं गया। बंदर ने कहा, रे चिड़िया रानी, तुम्हारे चोंच में 2 बूंद भी पानी नहीं आता है। क्या है, 2 बूंद भी पानी नहीं आता है। क्या इतना छोटा सा पानी से आग बुझ जाएगी? आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने जो कहा, उसके सामने वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ फैल हो गए। चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा, बंदर भैया, आग बुझे या न बुझे, आग बुझे या न बुझे ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये आग लिखने का, आग जो लगी है और इसका जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा। किस में आएगा? आग बुझाने वालों में आएगा। ठीक है ना? हम लोग जब दुनिया से जाएंगे, हम लोग जब दुनिया से जाएंगे तो अपना नाम किस में लिखाना चाहेंगे? आग लगाने वालों में कि आग बुझाने वालों में? लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। सही है ना? आदमी ऐसा बोल देता है कि आदमी का दिल जल जाता है, मन दुखी हो जाता है। हम ऐसा न बोलें जिससे सामने वाला का मन दुखी हो, सामने वाला का दिल में ठेस लगे, किंतु हम ऐसा बोले जो सामने वाला का दिल बाग बाग हो जाए, एकदम बढ़िया खुश हो जाए। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में हमारा काम क्या है? धर्म की कमाई, पुण्य की कमाई, सत्कर्म की कमाई, अच्छाई की कमाई। ये जीवन हमारा भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है, जीव आध्यात्मिक है, जड़ और चेतन। ये शरीर में क्या क्या है? जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, आत्मा क्या है? ये अविनाशी है। तो शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन आत्मा कभी मिटने वाली नहीं है, जीव कभी मरने वाला नहीं है। हम जो कुछ करते हैं यहाँ संसार में, ये सब शरीर तक ही रह जाएगा। शरीर छूट जाएगा, उसके साथ सारे संबंध, सारे बिजनेस और जो व्यापार बट्टा, पैसा, धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार, जो कुछ है उसका संबंध शरीर तक है, शरीर तक है। तो शरीर के लिए, शरीर तक के लिए ही पाप न करें, इसके लिए अत्याचार न करें, किंतु अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने जीव के संबल के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक कमाई भी करना चाहिए। और वह आध्यात्मिक कमाई है हमें धर्म की कमाई, पुण्य की कमाई। हमारे जीवन में कुछ दया, कुछ धर्म, कुछ दान, कुछ सेवा, कुछ भक्ति, इसका भी आधार जीवन में हमें होना चाहिए। अगर हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। आप किसी दिन किसी भूखे को भोजन करा करके देखिए, आपका मन कैसा लगता है। जैसे आप भोजन कराएंगे, आप एकदम खुश और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। किसी को कुछ दे करके, दान दे करके आप देखिए कितना एकदम बढ़िया आपको लगेगा कि पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है। कहते खाएंगे पिएंगे तो अंग लगेगा, दान धर्म करेंगे तो संग चलेगा, और इकट्ठा करेंगे तो जंग लगेगा। किस में नंबर है अपना? क्या कहते हैं? खाएंगे पिएंगे तो अंग लगेगा, शरीर मोटा होगा। ज़्यादा घी दूध दही खाएंगे तो शुगर भी हो सकता है। तो कहते खाएंगे पिएंगे तो अंग लगेगा, और दान धर्म करेंगे तो संग चलेगा, और सिर्फ इकट्ठा ही करेंगे तो जंग लगेगा। धन के 3 गति होती है, दान, भोग और विनाश, है ना? पहले क्या है? पहले है भोग।
जो आपके पास है उसका उपयोग करिए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, संबंधों में दीजिए, और जो बच जाए उसको दान दीजिए, ठीक है ना, दान दीजिए, सेवा में लगाइए। और जब अपना नहीं खाएंगे, दान भी नहीं देंगे, तब क्या होगा? मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचन हार, कबीर साहब ने कहा। तो जो कुछ हमारे पास है ये हमारा ही नहीं है, पूरी प्रकृति की है, प्रकृति से हमें मिली है। हम नंगे बदन खाली हाथ इस धरती पर आए हैं, सही है ना? और आज कितना मिला है? कितना मिला है? बहुत मिला है। इतनी बड़ी धरती मिली है, इतना बड़ा आकाश मिला है, इतना बढ़िया घर, कोठी, बंगला, बाल बच्चे, करियर, सब कुछ मिला है। ये प्रकृति की कितनी बड़ी देन है। इतना सब कुछ मिला है तो हम सबको चाहिए कि कुछ अच्छा काम, कुछ शुभ काम, कुछ समाज के लिए अच्छा रचनात्मक काम भी हमें करना चाहिए। तो ये काम हम सबको करते रहना चाहिए। ये सत्संग की अंतिम बेला है और अंतिम बेला में आप लोग बहुत धैर्य से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यहाँ कबीर पारक आश्रम जहाँ अभी हम लोग हैं, तो आज करीब 9.5 साल होने जा रहे हैं। और जब से आश्रम की नींव पड़ी है तब से ये सत्संग भजन का कार्यक्रम चल रहा है। आश्रम तैयार नहीं हुआ था, हॉल बना था, प्लास्टर नहीं हुआ था। और हम लोग कबीर जयंती मनाए थे ऐसे, बिना प्लास्टर के, बिना जमीन बने कबीर जयंती का कार्यक्रम कर रहे थे। और तब से जो कार्यक्रम चलने लगा, कबीर जयंती, गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव जी की जयंती, गुरुदेव जी की पुण्यतिथि, और फिर 25 तारीख को स्थापना दिवस, और फिर ये 6 साल से ये वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। तो इतना ये सब कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम 6-7 कार्यक्रम होते हैं। और इसमें आप लोग अपने तन से, मन से, धन से पूरा सहयोग करते हैं।